नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नागासाकी शहर में मेरे जाने का अनुभव के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर में अमेरिका ने अपना दूसरा परमाणु बम गिराया था। मगर अब हिरोशिमा शहर की ही तरह नागासाकी भी विश्व में शांति का प्रतीक बन गया है। नागासाकी शहर जापान के क्यूशु द्वीप में स्थित है और यह एक बंदरगाह यानी पोर्ट सिटी है और पश्चिमी देशों का आना जाना नागासाकी शहर में बहुत साल पहले से ही था और इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे गिरजाघर यानी चर्च की बिल्डिंग्स हैं। तो जब मैं क्योतो से नागासाकी गया था तो पहले मुझे शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन पकड़कर फुकुओका शहर के हाकाता स्टेशन में जाना पड़ा। तो लगभग ये सफर 3 घंटे का था। फिर वहाँ से नागासाकी करीब 200 किलोमीटर है। तो इसके लिए उस समय मैंने JR यानी जापान रेलवे की कामोमे लाइन को पकड़कर 2 घंटे में नागासाकी पहुँच गया। पर हाल ही में पिछले साल क्यूशु शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, जिससे कि आप और भी जल्दी यानी 1.5 घंटे में हाकाता स्टेशन से नागासाकी पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको हाकाता स्टेशन से JR लाइन पकड़ के ताकेओ ऑनसेन जाना पड़ेगा, जिसमें आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। लेकिन फिर वहां ताकेओ ऑनसेन से आप शिंकानसेन पकड़कर 25 मिनट में नागासाकी पहुंच जाएंगे। तो ये है नागासाकी स्टेशन की तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं। नागासाकी के स्टेशन में पहुँचने के बाद वहाँ पे आप ट्रैम लाइन नंबर 1 या 2 पकड़ के नागासाकी के पीस पार्क में हेवा कोएन में आप पहुँच जाएंगे। तो ये है उस पार्क की कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस स्थल पे परमाणु बम गिरा था उसको हाइपो सेंटर कहते हैं और वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पीस स्टैचू को, जो कि एक ब्रॉन्ज स्टैचू है और ये विश्व में जैसे और कोई परमाणु बम ना गिरे और दुनिया शांति पूर्वक रहे, इसी कामना से ये स्टैचू बनाया गया है। यहाँ पे आप कुछ अन्य तस्वीरें देख सकते हैं। इसके पास में ही एक पीस म्यूजियम भी है, इसकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। पीस पार्क देखने के बाद मैं नागासाकी शहर के दक्षिण की तरफ गया। वहाँ पे एक गार्डन है जिसका नाम है ग्लोवर गार्डन और इसका नाम ग्लोवर गार्डन इसलिए पड़ा क्योंकि 1860 के दशक में एक स्कॉटलैंड के युवक जिनका नाम था थॉमस ब्लेक ग्लोवर, वे नागासाकी आए थे और उन्होंने शिप बिल्डिंग, कोल माइनिंग से संबंधित कार्यों में जापान की मदद की और इसलिए उनका जो घर था उसे अब एक गार्डन के तौर पर अभी सभी टूरिस्ट देख सकते हैं। और अंत में मैं बताना चाहूंगा कि नागासाकी में एक तरह का केक बहुत ही लोकप्रिय है जिसे कैस्टेला केक कहते हैं। अगर आप में से किसी ने इस प्रकार का केक खाया है तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।